क्या आप जानते हैं कि लेबर लॉज की दुनिया में सबसे पावरफुल, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे जरूरी शब्द क्या है? वो शब्द है वेजेस। हम अक्सर सैलरी और वेजेस को सिनोनिम समझते हैं, लेकिन कंप्लायंस और लीगल लायबिलिटी की नज़र से इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, एक गलत एक्सक्लूजन और आपकी पूरी कंप्लायंस स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। आज हम डेफिनेशन ऑफ वेजेस को डिटेल्ड तरीके से समझेंगे, एकदम स्टैट्यूटरी प्रिसिजन के साथ। हम डिकोडिंग करेंगे उस फॉर्मूला की जो आपकी सीटीसी, आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन और आपकी टेक होम सैलरी का बेस बनता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी लीगल गाइड और आज हम एनालाइज करेंगे वेजेस की डेफिनेशन को सेक्शन बाय सेक्शन, रूल बाय रूल। द कोर डेफिनेशन। सबसे पहले आइए समझते हैं वेजेस का जनरल डेफिनेशन। एज पर द लॉ, वेजेस का मतलब है वो सारा रेम्यूनरेशन, यानी वो सारी धनराशि, चाहे वो सैलरी हो, अलाउंसेस हो या किसी और फॉर्म में हो। यहाँ 3 शर्तें यानी 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। पहली, ये पैसा मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। दूसरी, ये एम्प्लॉयमेंट के बदले या किए गए काम के बदले एक एम्प्लॉयड पर्सन को पे किया जाना चाहिए। और तीसरी, ये तभी पेएबल होगा जब एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड, पूरी की गई हों। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कंपोनेंट्स स्पेसिफिकली इंक्लूडेड। कानून के मुताबिक वेजेस में 3 चीजें हमेशा शामिल होंगी। नोट कीजिए। नंबर 1 बेसिक पे, नंबर 2 डियरनेस अलाउंस यानी डीए, एंड नंबर 3 रिटेनिंग अलाउंस अगर कोई हो तो। ये 3 कंपोनेंट्स वेजेस का कोर फाउंडेशन बनाते हैं। द एक्सक्लूजन्स क्लॉजेस ए टू के। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, एक्सक्लूजन्स। कानून ने स्पेसिफिक लिस्ट दी है कि क्या चीजें वेजेस का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। इस लिस्ट में क्लॉज ए से लेकर क्लॉज के तक आइटम्स शामिल हैं। आइए इन्हें ध्यान से देखते हैं। ए, स्टैट्यूटरी बोनस, यानी ऐसा बोनस जो किसी कानून के तहत पे किया जाता है और जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का हिस्सा नहीं है, वो वेजेस नहीं है। बी, वैल्यू ऑफ अमेनिटीज, हाउस अकोमोडेशन, लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस या कोई और अमेनिटी जो गवर्नमेंट ऑर्डर द्वारा एक्सक्लूड की गई हो। सी, पेंशन और पीएफ कंट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो पेंशन या प्रोविडेंट फंड में जाता है और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। डी, कन्वेंस अलाउंस या ट्रैवलिंग कंसेशंस की वैल्यू। ई, स्पेशल एक्सपेंसेस, वो रकम जो एम्प्लॉय को अपने काम के नेचर की वजह से होने वाले स्पेशल खर्चों के लिए दी जाती है। एफ, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। जी, अवार्ड और सेटलमेंट रेम्यूनरेशन, कोई भी पैसा जो किसी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या सेटलमेंट के ऑर्डर के तहत पे किया जा रहा हो। एच, ओवरटाइम अलाउंस। आई, कमीशन जो एम्प्लॉय को पे किया जाता है। जे, ग्रेच्युटी जो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन पर पे की जाती है। के, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स या फिर टर्मिनेशन पर मिलने वाली कोई एक्स ग्रेटिया पेमेंट। ये थी वो लिस्ट जो टेक्निकली वेजेस नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ आता है कानून का सबसे बड़ा ट्विस्ट, द गेम चेंजर, प्रोविजो 1, द 50% रूल। कानून में एक प्रोविजो है जिसे हम इंडस्ट्री में 50% रूल कहते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एम्प्लॉयर द्वारा पे की गई एक्सक्लूजन्स की लिस्ट स्पेसिफिकली क्लॉजेस ए से लेकर आई तक, ध्यान दीजिए, सिर्फ ए से लेकर आई तक, अगर इनका टोटल सम एम्प्लॉय के टोटल रेम्यूनरेशन का 50% या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड परसेंटेज से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा? सिंपल गणित ये है कि जो भी अमाउंट 50% की लिमिट को क्रॉस करेगा वो ऑटोमेटिक तौर पर एक्सक्लूजन से हटकर वेजेस बन जाएगा। इसका मतलब है आप अपने स्ट्रक्चर में अलाउंसेस को बढ़ाकर बेसिक पे को आर्टिफिशियली कम नहीं रख सकते। अगर अलाउंसेस 50% लिमिट क्रॉस करते हैं तो एक्सेस अमाउंट वेजेस बन जाएगा। एक्सेप्शंस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, प्रोविजो 2। अब एक और जरूरी एक्सेप्शन, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए वेजेस की डेफिनेशन बदल जाती है। अगर हम बात करें इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर्स की या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के पर्पसेस की, तो नीचे लिखी गई चीजें वेजेस मानी जाएंगी। क्लॉज डी, कन्वेंस अलाउंस। क्लॉज एफ, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। क्लॉज जी, रेम्यूनरेशन अंडर अवार्ड और सेटलमेंट। और क्लॉज एच, ओवरटाइम अलाउंस। यानी जब बात पेमेंट ऑफ वेजेस की आती है तो एचआरए और कन्वेंस भी वेजेस का हिस्सा बन जाते हैं। द रेम्यूनरेशन इन काइंड, द एक्सप्लेनेशन। फाइनली एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन इन काइंड। अगर किसी एम्प्लॉय को कैश वेजेस के बदले रेम्यूनरेशन इन काइंड यानी वस्तु के रूप में पेमेंट दिया जाता है तो उस सामान की वैल्यू को वेजेस का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इसकी वैल्यू टोटल वेजेस के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या सीखा? वेजेस सिर्फ वो पैसा नहीं है जो महीने के अंत में अकाउंट में आता है। ये एक लीगल फॉर्मूला है, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस इज इक्वल टू वेजेस। लेकिन अगर एक्सक्लूजन्स 8 to 9 50% से ज्यादा हो गए तो एक्सेस अमाउंट भी वेजेस में जुड़ जाएगा।
एज अ प्रोफेशनल, चाहे आप एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई, इस डेफिनेशन को समझना अनिवार्य है, क्योंकि आपका पीएफ, आपकी ग्रेच्युटी और आपकी लीगल कंप्लायंस इसी डेफिनेशन पर टिकी है। याद रखिए, कंप्लायंस एक वन टाइम इवेंट नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज ही अपने पेरोल स्ट्रक्चर को इस वेजेस डेफिनेशन के साथ क्रॉस वेरीफाई करें। धन्यवाद।